कहते हैं कि घुंघराले बाल वाले टैटू वालों को हरा नहीं सकते, लेकिन एक इंटरनेट कैफे में मरने के बाद मैं एक संरक्षित राष्ट्रीय धरोहर बाघ के रूप में पुनर्जन्म ले चुका हूँ। बाघ होना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। न पढ़ाई, न परीक्षा, न काम, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आखिरकार मैंने सबसे बेफिक्र जीवन पा ही लिया था। सिर्फ 2 साल में मेरा वजन 600 जिन तक पहुंच गया और मैं वाइल्ड लाइफ पार्क का टाइगर किंग बन गया। मेरे नाम पर 30 से ज्यादा अनुयायी हो गए। एकमात्र कमी यह है कि उम्र बहुत छोटी होती है। काश मैं 100 साल तक जी सकता तो 100 साल तक बेफिक्र रह सकता था। मुंह तक खाना पहुंचना वाकई बेहद आरामदायक जीवन था। मोटापे से बचने के लिए मैंने नियमित रूप से व्यायाम करने का भी ध्यान रखा। मम्मी, वो बाघ कितना बड़ा है? एक छोटी लड़की की आवाज दूर से आई। क्या वह मेरे बारे में बात कर रही थी? मैंने अपना विशाल सिर घुमाया और आवाज की दिशा में देखा। एक काली एसयूवी जिसकी खिड़की थोड़ी सी खुली थी, उसमें से एक छोटा सा सिर बाहर झांक रहा था। वह सच में एक छोटी लड़की थी, लगभग 5 साल की। 2 छोटी चोटियां, चेहरा जवानी से दमकता हुआ, शब्दों से परे प्यारी। मैंने उस छोटी लड़की को एक अजीब सा चेहरा बनाया। मम्मी, बड़ा बाघ कितना प्यारा है, वह खुशी से चिल्लाई। मेरे 2 अनुचर एसयूवी में बहुत रुचि दिखाते हुए आगे बढ़ने लगे थे। मैंने दहाड़ लगाई और उन दोनों को वहीं रुकने के लिए कहा। एसयूवी और करीब आ रही थी और आखिरकार मुझसे लगभग 20 मीटर दूर आकर रुक गई। बड़ा बाघ, छोटी लड़की उत्साह से चिल्लाई। मैंने हल्की सी मुस्कान दी, अपने पैरों पर खड़ा हुआ और लंबी आरामदायक अंगड़ाई ली। वो बाघ कितना विशाल है। अब सिर्फ छोटी लड़की ही नहीं थी, कार में बाकी सभी लोग भी उतने ही उत्साह से मुझे घूर रहे थे। एक सैरगाड़ी आकर रुकी जिसमें 20 के करीब लोग थे जो बच्चों की तरह चिल्ला रहे थे। वो बाघ जरूर 500 जिन से ज्यादा होगा। बगल के शेरों से तो कहीं बड़ा है। तो तुम्हें क्या लगता है, कौन जीतेगा, बाघ या शेर? 40 के आसपास की एक महिला ने अचानक यह सवाल पूछ दिया। 20 के आसपास का एक युवक तुरंत बोला, बिल्कुल बाघ, इसमें कोई मुकाबला ही नहीं है। इस जानवर को देखो, ये तो बगल के शेर को बिना पसीना बहाए चित कर सकता है, जैसे बाघ कभी शेर को हरा सकता है। आंख के कोने पर तिल वाली एक युवती ने तुरंत जवाब दिया। उस युवक को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह तुरंत बोला, इस बाघ के अंगों को देखो और हड्डियों की मजबूती, साथ ही काटने की ताकत, दोनों ही शेर से कहीं ज्यादा हैं। कोई भी शेर इस बाघ के सामने टिक ही नहीं सकता। बकवास। और नर शेर के पास तो पूरी अयाल होती है, चाहे काटने की ताकत ज्यादा हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, बस मुंह में बाल ही आएंगे। एक नर शेर उस तथाकथित मूंछ वाले कुत्ते को 2 चालों में ही जमीन पर रगड़ देगा। युवती ने उपेक्षापूर्वक कहा। ठीक है, बहस मत करो। जहां तक शेर और बाघ में किसकी जीत होगी, मेरी राय में शेर जीतेगा, शेर ही जीतेगा। टूर गाइड ने बीच में आकर माहौल शांत करने की कोशिश की। युवक झुंझलाकर फिर से बैठ गया और बड़बड़ाया, शेर तो कहीं पास भी नहीं है। हर मामले में बाघ शेर से आगे हैं। शेर तो बस कुत्ते जैसे ही हैं। बाघ पूरी बिल्ली प्रजाति में सबसे बेहतरीन रूप से विकसित हैं। युवती ने जब देखा कि टूर गाइड ने उसका पक्ष लिया है तो उसके चेहरे पर एक आत्ममुग्ध मुस्कान फैल गई। इस मोटे बाघ को देखो, इसकी तुलना बगल के भव्य शेर राजा से कैसे की जा सकती है? उसने तो मुझे मूंछों वाला कुत्ता ही कह दिया। क्या उसने कभी शिहतजू शेर कुत्ते के बारे में नहीं सुना? मैं बाघों का राजा हूँ। मैं तो बिना कोशिश किए ही उन 100 शेर कुत्तों को हरा सकता हूँ। जैसे ही मैं अपमान में उबल रहा था, अचानक मुझे कुछ महसूस हुआ। एक बेहद डरावनी आवाज पास ही से आती हुई सुनाई दी। मैंने तुरंत महसूस किया, एक घातक आभा, क्रूर और हिंसक। ये कौन सा जीव था? वाहन हमारी ओर तेजी से बढ़ते चले आ रहे थे। एक वाहन सीधे एक पेड़ से जा टकराया। ये क्या हो रहा था? दृश्यावलोकन कोच में बैठे पर्यटक इधर उधर देखने लगे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बस एक बढ़ता हुआ डर था, अनजान का भय। यहाँ से निकल जाओ, बगल के शेर बाड़े का एक नर शेर पागल हो गया है। वह बाघों के इलाके में घुस आया है। एक सफेद सेडान जिसकी खिड़की से कोई झुका हुआ था, रुके हुए वाहनों पर चिल्लाया और फिर तेजी से निकल गया। एक शेर पागल हो गया है। हम अपनी कारों के अंदर हैं। डरने की क्या बात है? वैसे भी वे शेर तो बहुत गरिमामय जीव हैं। वे लोगों पर हमला नहीं करते। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वही युवती जिसने मुझे मूंछ वाला कुत्ता कहा था फिर बोल पड़ी। तुमने ही तो कहा था कि शेर मूंछ वाले कुत्ते के सामने टिक नहीं सकते। अब शेर सीधे बाघों के इलाके में आ गया है। अपनी आंखें खोलकर देखो कि शेर तुम्हारे कीमती मूंछ वाले कुत्ते का क्या हाल करता है। जिस युवती के चेहरे पर तिल था, उसने अब अपनी भड़ास उस युवक पर निकाली जो बाघ का पक्ष ले रहा था। वह युवक चुप रह गया, हालांकि वह सच में जिज्ञासु भी था। आखिर शेर बाघों के इलाके में कैसे पहुंच गया था? एक गगनभेदी गर्जना के साथ एक भयानक आकार का शेर प्रकट हुआ जो किसी भी सामान्य नर शेर से कहीं बड़ा था। इस शेर की अय्याल कुछ और ही थी, सुनहरी और बेहद लंबी। जब मैंने इस शेर की आंखों में देखा तो मुझे केवल एक विशाल बदलता हुआ रेगिस्तान और एक डरावना खालीपन नजर आया। उन ठंडी आंखों ने तो खून जमा दिया। और इस शेर का वजन भी मेरे बराबर ही था, आसानी से 600 जिन के आसपास। मैंने इस शेर को पहचान लिया। ये बगल वाले बाड़े का शेरों का राजा था, जिसका एक शानदार नाम था, कारा। लेकिन कारा की अय्याल बदल गई थी, जैसे वह किसी तरह विकसित हो गया हो। कुछ गड़बड़ थी, बहुत ज्यादा गड़बड़। क्या शानदार शेरों का राजा है? ये शेरों का राजा तो उस मूंछों वाले कुत्ते को जरूर तबाह कर देगा। तिल वाली जवान लड़की खुद को रोक नहीं पाई। उसने फोन निकाला और शेर की लगातार तस्वीरें खींचने लगी। जवान लड़का भी देख रहा था और उसने भी देखा, वे बर्फ जैसे ठंडे आंखें। तस्वीरें लेना बंद करो, जवान लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम क्या कर रहे हो? मुझे फोटो लेनी है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जाओ अपने मूंछों वाले कुत्ते की फोटो खींचो। मैं अपने संरक्षक देवता और सुनहरे शेरों के राजा की फोटो ले रही हूँ। जवान लड़की ने जवान लड़के पर झल्लाते हुए जवाब दिया और फोटो खींचती रही।
जवान लड़का चुपचाप हताश था, बस यही दुआ कर रहा था कि यह डरावना शेर उनके डिब्बे की तरफ न आए। सब लोग अपने फोन निकालो, देखो शेरों का राजा कितना भयानक है। वह अभी अभी उन मूंछों वाले कुत्तों को छट कर जाएगा। अगर मैं इसे रिकॉर्ड कर लूं तो लोग जरूर देखेंगे, लड़की ने उत्साहित होकर कहा। मैं नहीं हिला। मैं शेरों के राजा कारा के पहले वार का इंतजार कर रहा था और मुझे पहले से ही पता था कि शेरों के राजा कारा की नजर मुझ पर टिकी हुई है। लेकिन जैसे ही मैं उसके हमले के लिए तैयार हुआ, शेरों के राजा कारा को जैसे किसी और चीज ने उकसा दिया और वह मुझसे हटकर सीधे सैरगाड़ी की ओर दौड़ पड़ा। मुझे निशाना बनाना छोड़कर शेरों के राजा कारा ने कुछ ही सांसों में सैरगाड़ी तक पहुंचकर अपना एक पंजा नीचे गिरा दिया। उस डरावने पंजे ने सैरगाड़ी पर इतनी जोर से वार किया कि कांच पूरी तरह चकनाचूर हो गया। यहां तक कि सुरक्षा रेलिंग भी उस वार से अंदर की ओर धंस गई। बचाओ, कोई मदद करो, बचाओ। जो लड़की फोटो खींच रही थी वह रोने लगी थी। शेरों के राजा कारा के हमले से वह वहीं अपनी सीट पर सिकुड़ गई, चीख रही थी। सैरगाड़ी में बाकी सभी लोग शेर की हरकत से डर के मारे जड़ हो गए थे। उसने सच में सुरक्षा रेलिंग को अंदर की ओर धंसा दिया था। भगवान का शुक्र है कि वह टूट नहीं गई। अगर वह टूट जाती तो हालात बहुत भयानक हो जाते। रेलिंग को तोड़ने में असमर्थ शेरों के राजा कारा ने पूरी तरह अपना आपा खो दिया, पूरी तरह पागल हो गया। विशाल सैरगाड़ी पर बार बार प्रहार करने लगा। सारी खिड़कियों का कांच टूट गया, यहां तक कि स्टील की चादरें भी अंदर की ओर मुड़ गईं। दर्जनों यात्री कांप रहे थे, हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। ड्राइवर के तो पैर ही जवाब दे गए थे। जल्दी करो, दूसरों तक पहुंचो। लड़की ने कांपते हुए बगल की काली एसयूवी की ओर इशारा किया। राजा कारा की आंखों में बर्फीली क्रूरता उतर आई। उसने सैरगाड़ी को छोड़ दिया और उसके बगल में खड़ी एसयूवी की ओर बढ़ गया। युवक ने लाचार होकर एक आह भरी, मानो उसने मुसीबत को एक ओर सरका दिया हो। उस काली एसयूवी में बैठे लोगों की जान भी जा सकती थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। वह शेर को फिर से अपनी ओर लाने वाला नहीं था। एसयूवी में 5 लोग थे। छोटी लड़की की मां ने जल्दी से कहा, चालू करो, गाड़ी चलाओ, शेर हमारी ओर आ रहा है। छोटी लड़की के पिता लगभग रोने ही वाले थे। उनके हाथ कांप रहे थे जब वे इंजन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार बार इंजन बंद हो जाता था और वे लगभग उम्मीद छोड़ चुके थे। सैरगाड़ी में सुरक्षा रेलिंग थी, उनकी निजी कार में कोई सुरक्षा नहीं थी। जिस ताकत से वह शेरवार कर रहा था, एक ही झटके में कार का दरवाजा झपटा हो सकता था। शेरों के राजा कारा ने काली एसयूवी पर हमला किया और अपना पंजा बाईं पिछली खिड़की के दरवाजे पर दे मारा। एक कानफोड़ू धमाका हुआ, खिड़की चकनाचूर हो गई, दरवाजा पिचक गया। फिर उन धारदार पंजों के एक ही झटके में उसने दरवाजा पूरी तरह उखाड़ फेंका। मैंने पिछली सीट पर देखा, 3 लोग, 2 बच्चे और लगभग 30 साल की एक महिला अब तीनों शेरों के राजा कारा के आमने सामने खुले पड़े थे। मैंने उनकी आंखों में डर देखा। इस शेर की बुद्धिमत्ता डरावनी हद तक ज्यादा थी। वह सचमुच समझ गया था कि कार का दरवाजा कैसे पंजे से उखाड़ना है। मैं सिर्फ देखता नहीं रह सकता था। अगर मैं ऐसा करता तो छोटी लड़की, उसकी माँ और उसका छोटा भाई ऑल मर जाते। मैंने गुस्से में दहाड़ लगाई और सीधे शेरों के राजा कारा की ओर झपट पड़ा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उन लोगों को बचाना ही था। शेरों के राजा कारा के पास असाधारण बुद्धिमत्ता थी, लेकिन वह बहुत ही क्रूर था। ये समझने में असमर्थ कि कौन अच्छा है और कौन नहीं। मेरी रफ्तार असाधारण थी, हवा भी मेरी बराबरी नहीं कर सकती थी। हवा बाघ का पीछा करती है और बादल अजगर का। मेरे पूरे शरीर से एक अजय आभा निकल रही थी जो सीधे शेरों के राजा कारा पर जा गिरी। शेरों के राजा कारा दावत के लिए तैयार था। जब उसके पीछे से दहाड़ उसकी कानों तक पहुंची तो वह गुस्से से भर गया। शेरों के राजा कारा घूमकर मेरी ओर झपटा। शेरों के राजा और बाघों के राजा टकराने ही वाले थे। जल्दी कैमरा लाओ, शेर मूंछ वाले कुत्ते को पीट रहा है। लड़की फिर से उत्साहित हो गई। फोन निकाला, रिकॉर्डिंग शुरू की। हर किसी की नजरें टिकी थीं। मैं, विशाल बाघों का राजा, विशाल शेरों के राजा से टकरा गया। 2 विशाल जानवर आपस में टकराए और जमीन पर लुढ़कते चले गए। दोनों ने एक पल के लिए भी सांस नहीं ली, पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमला करते रहे। मैंने अपना पंजा सीधा कारा की आंख में घुसा दिया और उसे फोड़ डाला, जबकि मेरी अपनी गर्दन पर कारा के पंजों ने वार किया। शुक्र है कांटा नहीं। मैंने यह सोचने की जरूरत नहीं समझी कि शेरों के राजा कारा के पंजे इतने अस्वाभाविक रूप से लंबे क्यों थे। उस पल मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था, मार डालो। उसकी लड़ाई की ताकत जबरदस्त थी, लगभग मेरी बराबरी की। एक पल की भी चूक होती तो शेरों के उस राजा के जबड़ों में मेरी मौत तय थी। बड़े बाघ, मत जाओ। दरवाजा रहित एसयूवी के अंदर से छोटी लड़की पूरे जोश से मेरी हौसला अफजाई कर रही थी। मैं इस शेर कुत्ते से बिल्कुल भी हार नहीं सकता था। मुझे 3 राउंड में कारा को हराना था, पर मुझे लगा कारा के साथ कुछ गलत था। उसके घाव भर रहे थे, वो और भी ताकतवर हो रहा था, जैसे कोई धोखा कर रहा हो। पत्थर की तरह स्थिर, फिर बिजली की तरह अचानक मैं शेरों के राजा कारा पर झपटा। मेरा निशाना उसकी बची हुई आंख थी। कारा गुस्से में दहाड़ उठा। वो बदला लेना चाहता था। वो इस बाघ को मारकर उसे चीर फाड़ कर खाना चाहता था। वो महसूस कर सकता था, अगर उसने इस बाघ को खा लिया तो वह अनंत शक्तिशाली हो जाएगा। दूसरी भिड़ंत शुरू हुई। भीड़ में हर दिल गले तक आ गया। कोई भी सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शेर और बाघ की लड़ाई भयानक। सुनहरा शेरों का राजा और बाघों का राजा दोनों क्रूर युद्ध में उलझे हुए थे। वो जंगली नजारा वहां मौजूद हर एक इंसान को अवाक कर गया। यहां तक कि मेरे अनुचर भी चारों ओर जमा हो गए थे, कर्रा के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने का मौका तलाशते हुए। दूसरे दौर में मैंने शेरों के राजा कर्रा के चेहरे पर एक लंबा घाव कर दिया और उसकी पीठ पर कई गहरे खून से लथपथ निशान छोड़ दिए। लेकिन मैंने कर्रा की दूसरी आंख नहीं निकाली थी और मेरी खुद की हालत भी बिगड़ रही थी। मेरा पेट फाड़ दिया गया था। पेट पर एक गहरी खरोंच थी। शेरों के राजा कर्रा निस्संदेह सबसे शक्तिशाली शेर राजा था, जो महान सवाना के किसी भी जंगली शेर से कहीं अधिक ताकतवर था।
शेरों के राजा कर्रा, जो अब एक आंख से अंधा था, एक आंख वाला शेर राजा बन गया था, एक आंख वाला शेरों का राजा। उसकी बची हुई डरावनी आंख मुझ पर टिकी रही। उसने गुस्से में आसमान की ओर दहाड़ लगाई और भाग गया। मैंने अपने घावों को चाटा और उसका पीछा नहीं किया। शेरों के राजा कर्रा की उस बची हुई आंख में मैंने कुछ देखा था, गुस्सा, नाराजगी, अविश्वास और हैरानी, बुद्धिमत्ता। शेरों के राजा कर्रा की बुद्धिमत्ता डराने वाली थी और यही बात मुझे परेशान कर रही थी। मुझे चिंता थी कि यह शेर राजा और भी ताकतवर होकर बदला लेने वापस आएगा।